2006 में जब यूपीए की सरकार थी, तब भारत और ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य लगभग बराबर था। 2014 में जब यूपीए सरकार का शासन खत्म हुआ, तब भी स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। भारत का स्टॉक एक्सचेंज 1.5 ट्रिलियन डॉलर का था और ताइवान का 1.1 ट्रिलियन डॉलर का था। इसके बाद मोदी सरकार में यह अंतर तेजी से बढ़ा और हमारे स्टॉक एक्सचेंज के मूल्य ने ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज के मूल्य को बहुत पीछे छोड़ दिया। एक ग्राफ हम आपको दिखाते हैं, जहां 2020 के कोविड काल के बाद हम ताइवान से बहुत आगे निकल गए थे, इतना आगे कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मोदी सरकार में लिस्टेड कंपनियों का मूल्य कई गुना तेजी से बढ़ा और ताइवान काफी पीछे खिसक गया। लेकिन फिर आया साल 2025, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चढ़ना शुरू हुआ और इस हफ्ते इसने भारत को पीछे छोड़ दिया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग बढ़ने से सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग बढ़ी और सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग बढ़ने से ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर्स नई ऊंचाइयां छूने लगे। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज में अकेले इस कंपनी की 42% हिस्सेदारी है। यानी अगर इस कंपनी के शेयर्स के भाव चढ़ेंगे तो ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जाएगा और यहां यही हुआ। दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की मार्केट में ताइवान की मोनोपोली है। दुनिया की 72% सेमीकंडक्टर चिप्स यही कंपनी निर्यात करती है, जिसकी ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज में लगभग आधी हिस्सेदारी है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि जो फायदा ताइवान ने लिया वो फायदा भारत ने क्यों नहीं लिया, उन्हें भी कुछ जानकारी होनी चाहिए इस पूरे मामले में। ताइवान ने कोई रातों रात सेमीकंडक्टर चिप्स में अपनी मोनोपोली नहीं बनाई। ताइवान की जिस कंपनी के कारण उसका स्टॉक एक्सचेंज भारत से आगे निकला, उसकी शुरुआत साल 1987 में हुई थी। ये वो दौर था जब हमारा देश और उस वक्त की सरकारें सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। यूपीए सरकार में 2007 में पहली बार सेमीकंडक्टर चिप्स का प्लांट लगाने का सुझाव आया, जिस पर कोई अमल नहीं हुआ। इसके बाद 2011 में यूपीए की सरकार ने इसके लिए कमिटी बनाई, जिसे इस प्लांट के लिए दायर हुए आवेदनों में से कुछ को चुनना था। इसके 2 साल बाद 2 आवेदन चुने गए, लेकिन जमीन पर कभी कोई सेमीकंडक्टर चिप्स का प्लांट नहीं लगा। यह भी तब हुआ जब 2013 में $7 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप्स